क्वेश्चन है कंप्यूटर के विभिन्न प्रकार को समझाइए। तो हमने अपने ऑफिस में या जहां हम कंप्यूटर सीख रहे हैं लैब में बहुत प्रकार के कंप्यूटर देखे हुए हैं। कुछ लोगों को हाथ में छोटे छोटे डिवाइस, उसमें भी वो कंप्यूटर की तरह ही सारी चीजें ईमेल करते हैं, डिजाइन वगैरह बनाते हैं, हमने देखा है। तो ऐसे कंप्यूटर को कौन कौन सी कैटेगरी में बांटा गया है, कंप्यूटर के कौन कौन से प्रकार हैं, उसे हमको यहाँ पर समझना है। ठीक है, तो कंप्यूटर को डायरेक्ट वर्गीकृत करना कठिन होता है, अतः हम इनको एप्लीकेशन, पर्पस एवं साइज के आधार पर वर्गीकृत कर सकते हैं। तो इस चित्र में दिया गया है कंप्यूटर को कितने प्रकार में बांटा गया। 3 प्रकार से कंप्यूटर को डिवाइड किया गया है। अनुप्रयोग के आधार पर, दूसरा है उद्देश्य के आधार पर, तीसरा है आकार के आधार पर। तो पहला कंप्यूटर का प्रकार है अनुप्रयोग के आधार पर, है ना, कि अनुप्रयोग को हम बोल सकते हैं इंग्लिश में एप्लीकेशन के आधार पर, कि हम यूज क्या क्या कर रहे हैं, कहां कहां कर रहे हैं कंप्यूटर का यूज, उसके आधार पर हम कंप्यूटर का उपयोग करें। यहाँ पर आधार पर प्रकार बताएंगे। तो ये 3 प्रकार के हैं। पहला हो गया एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा हो गया डिजिटल कंप्यूटर और तीसरा हो गया हाइब्रिड कंप्यूटर। ठीक है, इसी प्रकार से उद्देश्य के आधार पर 2 प्रकार के कंप्यूटर हो गए, जनरल पर्पस कंप्यूटर और एक और हो गया स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। इसी प्रकार से आकार के आधार पर हो गए कंप्यूटर हमारा माइक्रो कंप्यूटर, वर्क स्टेशन कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। तो आगे अब इसी को समझाया गया है कि जो भी कैटेगरी में कंप्यूटर दिए गए हैं और उसमें वो कैसे दिखाई देते हैं, क्या होते हैं, क्या उसका उपयोग है, वो हम समझेंगे। तो पहला है अनुप्रयोग के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार। 3 प्रकार के होते हैं, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। कंप्यूटर के अनेक एप्लीकेशन हैं जिनके आधार पर इन्हें 3 प्रकार से बांटा गया। मतलब कंप्यूटर का उपयोग अनेक है, तो कहां किस कंप्यूटर का उपयोग होता है उसके आधार पर कंप्यूटर को 3 प्रकार से बांटा गया है। तो पहला है एनालॉग कंप्यूटर। तो वे कंप्यूटर जिन्हें भौतिक मानों जैसे प्रेशर, टेम्परेचर, लेंथ इसके लिए इस्तेमाल करते हैं, एनालॉग कंप्यूटर कहलाते हैं। तो आपने इस प्रकार से कंप्यूटर फिजिक्स की लैब में, साइंस की लैब में देखा होगा कि ये कंप्यूटर जो है जिसमें कि आउटपुट हमको इस प्रकार से यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और जो भी हमको इसमें टेम्परेचर नापना है, किसी चीज का माप नापना है, प्रेशर नापना है, वो इस डिवाइस के द्वारा हम नापते हैं। तो ये जो है इसको आप बोल सकते हैं एनालॉग कंप्यूटर, क्योंकि ये भी किसी प्रकार से गणना ही तो कर रहा है, कंप्यूट ही तो कर रहा है। जो कंप्यूट कर रहा है वो कंप्यूटर कहलाता है, तो ये भी किसी चीज की गणना कर रहा है। लेकिन इसकी लिमिटेशन है कि ये प्रेशर, टेम्परेचर और लेंथ बस के लिए इस्तेमाल होता है। तो ऐसे कंप्यूटर एनालॉग कंप्यूटर कहलाते हैं। और उपयोग के आधार पर ये पहला प्रकार है, क्योंकि इसका उपयोग सीमित जगह पर किया जाता है, साइंस लेबोरेटरीज में, है ना, प्रैक्टिकल लैब में, इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रैक्टिकल वगैरह करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा है अनुप्रयोग के आधार पर जिस कंप्यूटर का इस्तेमाल हम करते हैं घरों में, कंप्यूटर लैब में, पढ़ाने में, ऑफिस वर्क में, इसको कहा जाता है डिजिटल कंप्यूटर। डिजिट का अर्थ है अंक, अतः वे कंप्यूटर जो अंकों की गणना करते हैं डिजिटल कंप्यूटर कहलाते हैं। ये केवल 2 अंक 0 और 1 पद्धति पर कार्य करते हैं। तो ये कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर है। साधारण इस कंप्यूटर को आपने सभी जगह देखा होगा, और हर प्रकार की वो मशीन जो कि 0 और 1 के फॉर्म को समझती है डिजिटल मशीन कहलाती है। आजकल डिजिटल जो है एसी आ रहे हैं, वॉशिंग मशीन आ रहे हैं, रेफ्रिजरेटर आ रहे हैं, है ना, कार में डिजिटल डिवाइस लगी होती हैं। तो वो सारी चीजें आप उसको कंप्यूटर बोल सकते हो, क्योंकि वो सभी 0 और 1 के फॉर्म को समझ रही है, सारी डिजिटल डिवाइस है। तो ये कंप्यूटर जो आप इस्तेमाल करते हो ये भी 0 1 के फॉर्म को समझता है, इसलिए इसको डिजिटल कंप्यूटर कहा गया है। तीसरा कंप्यूटर है जिसका नाम है हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड का अर्थ है अनेक गुणधर्मों का होना, अतः वे कंप्यूटर जिनमें एनालॉग एवं डिजिटल दोनों के गुण होते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर कहलाते हैं। ठीक है, हाइब्रिडिंग का अर्थ होता है जिसमें 2-4 चीजों के गुण एक साथ मिलाए जाएं। तो यहाँ पर एनालॉग और डिजिटल दोनों के गुण हैं कि इसमें आप टेम्परेचर है, प्रेशर है, लेंथ, ये इसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और जो डिजिटल कंप्यूटर में कार्य होते थे वो कार्य भी इसमें किए जा सकते थे। तो यहाँ पर देखो हाइब्रिड कंप्यूटर की एक पिक्चर लगाई गई है कि हाइब्रिड कंप्यूटर कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। इसका इस्तेमाल भी कुछ किसी प्रकार की रिसर्च वर्क वगैरह के लिए होता था, इसको घरों में नॉर्मल इस्तेमाल के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता है।
तो ये था हाइब्रिड कंप्यूटर। इसके बाद आती है कैटेगरी उद्देश्य के आधार पर, कि आखिर जिस मशीन को आप इस्तेमाल कर रहे हो तो उसका उद्देश्य क्या है। तो उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर को दो भागों में बांटा गया है। पहला है जनरल पर्पस, साधारण उपयोग के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है उसको जनरल पर्पस बोला जाता है। सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर में अनेक प्रकार के कार्य करने की क्षमता होती है। इनमें उपस्थित सीपीयू की क्षमता तथा कीमत कम होती है। क्यों कम होती है? क्योंकि ये साधारण उद्देश्य के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। जैसे कि लैब में आपने जो सीपीयू देखे हैं वो सामान्य उद्देशीय कंप्यूटर है, क्योंकि उसमें कम मेमोरी है ना। ऐसा प्रोसेसर लगा है जिसमें कि केवल ऐसे सॉफ्टवेयर, प्रैक्टिस के लिए सॉफ्टवेयर चलाए जा सके, तो उसको हम सामान्य उद्देशीय या जनरल पर्पस कंप्यूटर बोलेंगे। सामान्य उद्देशीय कंप्यूटर में हम विशिष्ट कार्य हेतु अलग से डिवाइस नहीं जोड़ सकते, क्योंकि सीपीयू की क्षमता सीमित होती है। ठीक है, क्योंकि उसका इस्तेमाल हम साधारण ऑफिस से संबंधित कार्यों को करने के लिए, अपने पर्सनल यूज के लिए, मनोरंजन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए उसको जनरल पर्पस कंप्यूटर कहा जाएगा। दूसरा है स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। विशिष्ट उद्देशीय कंप्यूटर का प्रयोग विशेष कार्य करने हेतु किया जा सकता है। इनमें उपस्थित सीपीयू की क्षमता उस कार्य के अनुरूप होती है जिसके लिए इन्हें तैयार किया गया है। इन कंप्यूटर का प्रयोग संगीत संपादन हेतु, स्टूडियो में, इंजीनियरिंग में, चिकित्सा में, मौसम में, अंतरिक्ष में आदि क्षेत्रों में किया जाता है। स्पेशल पर्पस कंप्यूटर, इसको आप घरों में और प्रैक्टिस के लिए इस्तेमाल नहीं करते हुए, ये स्पेशल पर्पस है। जैसे मौसम की भविष्यवाणी करना है, एस्ट्रोलॉजी का इस्तेमाल करना है, और जो है मान लीजिए सैटेलाइट भेजा गया है तो वहां से कोई पिक्चर अगर भेज रहा है उसका इस्तेमाल करना है, तो ये सारा जो डेटा है वो बड़ी मात्रा में होगा, तो उसके लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? स्पेशल पर्पस कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। तो उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर दो कैटेगरी में होते हैं, जनरल पर्पस और स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। इसी प्रकार से देखिए साइज के आधार पर कंप्यूटर। साइज के आधार पर कंप्यूटर पहला प्रकार है माइक्रो कंप्यूटर। तो इसी कंप्यूटर को माइक्रो कंप्यूटर कहा जाता है, जिसको कि हमने उपयोग के आधार पर डिजिटल कंप्यूटर की कैटेगरी में बांटा था, है ना। इसको हमने उपयोग के आधार पर डिजिटल कंप्यूटर की कैटेगरी में बांटा था। इसको साइज के आधार पर माइक्रो कंप्यूटर कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि इस कंप्यूटर को माइक्रो कंप्यूटर दो कारणों से कहा जाता है। पहला, इस कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग होता है। अभी हमने प्रोसेसर के बारे में बताया, छोटे साइज का होता है, माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग होता है। दूसरा, यह कंप्यूटर अन्य कंप्यूटरों की तुलना में छोटे आकार का होता है। इन कंप्यूटर का प्रयोग घरों में, मनोरंजन के साधन में, बजट बनाने में, खेल में, गाना सुनने में, मूवी देखने में किया जाता है। और माइक्रो कंप्यूटर जो है कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। तो साइज के आधार पर छोटा होने के कारण, माइक्रो प्रोसेसर लगा होने के कारण इसको हम क्या बोलते हैं? माइक्रो कंप्यूटर बोलते हैं। अगला है साइज के आधार पर जिसका साइज थोड़ा सा बड़ा होता है, देख सकते हो आप यहाँ पर, इसको बोलते हैं वर्क स्टेशन कंप्यूटर। तो इस प्रकार से वर्क स्टेशन कंप्यूटर होते हैं जिसमें कि सीपीयू होते हैं और उस सीपीयू से 3, 4, 5 मॉनिटर जुड़े होते हैं। उसमें कई यूजर एक साथ कार्य कर सकते हैं। ठीक है, ये वर्क स्टेशन 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। जैसा कि नाम है वर्क स्टेशन, मतलब हर एक कंप्यूटर पर आप कार्य कर सकते हो। तो जो बड़ी बड़ी कंपनी है, जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वाली भी कंपनी है, बहुत सी कंपनी है जो कि जिनका डेटा एक जगह स्टोर होता है और बहुत सारे कंप्यूटर उससे जुड़े हुए होते हैं, और बहुत सारे कर्मचारी, एम्प्लॉइज जो हैं हर एक कंप्यूटर पर अलग अलग कार्य करते हैं। तो जिस नोड में, जिस भाग में वो कार्य कर रहे हैं उसको बोलते हैं वर्क स्टेशन, कार्य करने वाला कंप्यूटर। तो यह आकार में माइक्रो कंप्यूटर के समान होने के बावजूद अधिक शक्तिशाली होते हैं और इन्हें विशेष रूप से जटिल कार्यों के लिए प्रयोग में लाया जाता है। इनकी कार्य क्षमता मिनी कंप्यूटर के समान होती है तथा कीमत माइक्रो कंप्यूटर से ज्यादा होती है ना, क्योंकि इसका इस्तेमाल जो है बड़े रूप में किया जा रहा है, कुछ कमर्शियल पर्पस के लिए किया जा रहा है, इसलिए माइक्रो से साइज में भी बड़े हो गए और थोड़ी सी महंगे भी हो गए, इसलिए इसको कहा जाता है वर्क स्टेशन कंप्यूटर। अगली कैटेगरी है साइज के आधार पर, देख सकते हो ये साइज के आधार पर थोड़ी सी और लंबे हैं, रेफ्रिजरेटर की तरह दिखाई दे रहे हैं, इसको बोलते हैं मिनी कंप्यूटर। तो ये कब आए? सन 1959 में डीईसी, डिजिटल इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन, ठीक है, ने पीडीपीआई, प्रोग्रामेबल डेटा प्रोसेसर बनाकर मिनी कंप्यूटर के उत्पादन की शुरुआत की थी। इसके संशोधित मॉडल पीडीए-8 में आईसी के प्रयोग से इस कंप्यूटर का आकार व कीमत दोनों कम हो गए थे, जिससे मिनी कंप्यूटर का जन्म हुआ।
PDP-8 का आकार एक रेफ्रिजरेटर के बराबर था। देखिए इसका इस्तेमाल भी जो है कमर्शियल पर्पस के लिए और बहुत बड़ी मात्रा में डेटा को स्टोर करने के लिए इस कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। इसका नाम था मिनी कंप्यूटर, और मिनी कंप्यूटर जो है 1959 में बनाया गया। एक कंप्यूटर का नाम था PDP-I का, प्रोग्रामेबल डेटा प्रोसेसर आई। तो ये भी एक मिनी कंप्यूटर, यहाँ पर आप पिक्चर देख सकते हो। अगला कंप्यूटर है साइज के आधार पर थोड़ा और बड़े कंप्यूटर, जिसका कमर्शियल यूज भी और बड़ा होता है, बड़े बिजनेस के लिए, रेलवे रिजर्वेशन में, है ना, एयरलाइंस रिजर्वेशन में, जो डेटा सैटेलाइट से आ रहा है उसको स्टोर करने में, और बड़े चीजों के डेटा को स्टोर करने में इस कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है, जिसका नाम है मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो ये कंप्यूटर आकार में बड़े होते हैं, इसमें अत्यधिक मात्रा में डेटा पर तीव्रता से प्रोसेस करने की क्षमता होती है, इसलिए इनका प्रयोग बड़ी कंपनी कर रही है, बैंक कर रहे हैं, रेलवे रिजर्वेशन में हो रहा है, सरकारी विभाग द्वारा किया जा रहा है। मेन फ्रेम 1 सेकेंड में करोड़ों निर्देशों की प्रोसेसिंग करने में सक्षम है, जबकि जो साधारण पर्पस के लिए इस्तेमाल होते हैं लैब में, उसमें कम क्षमता होती है। तो लेकिन ये देख सकते हो पिक्चर यहाँ पर कि इसमें एक साथ कई लोगों को काम करना पड़ता है और उसकी प्रोसेसिंग क्षमता भी बहुत ज्यादा होती है। लिख भी रहा है कि ये 1 सेकेंड में करोड़ों निर्देश को एक साथ प्रोसेस कर देते हैं। ये 24 घंटे इसमें कार्य कर सकते हैं तथा इन पर सैकड़ों यूजर एक साथ कार्य करते हैं। तो मेन फ्रेम में कार्य करने के लिए, जैसे आप लोग DCA PGDCA के अंतर्गत ये अपने माइक्रो कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर में कार्य करने के लिए कोर्स कर रहे हैं सीखने के लिए, वैसे ही मेन फ्रेम के भी कोर्स होते हैं। जो लोग मास्टर डिग्री कर लेते हैं, BE कर लेते हैं, वो मेन फ्रेम में कार्य करना सीखते हैं, है ना। तो बहुत से इंस्टीट्यूट हैं जो मेन फ्रेम कंप्यूटर में कार्य करना सिखाते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर में हजारों माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया जाता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर का उदाहरण है IBM का 4381, ICL 3839, CDC साइबर सीरीज के सब नाम दिए गए हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर के। आखिरी कंप्यूटर की कैटेगरी आती है सुपर कंप्यूटर की। सिस्को की सबसे पहला सुपर कंप्यूटर भारत ने ही बनाया था, और अभी इससे एडवांस कंप्यूटर नहीं बना है, तो इसको हम सुपर कंप्यूटर बोल सकते हैं, जिसका इस्तेमाल जो है मेन फ्रेम से भी अधिक, अगर आपको कोई प्रोसेसिंग करनी है तो उसके लिए सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। यह मेन फ्रेम से भी अधिक शक्तिशाली है। इनकी स्टोरेज कैपेसिटी तथा स्पीड कंप्यूटर की सभी श्रेणियों में सबसे अधिक होती है। यही कारण है कि कंप्यूटर सर्वाधिक महंगे होते हैं, है ना। इनकी कीमत अरबों रुपयों की होती है, और ये लोग अपने कमर्शियल यूज के लिए ही लेते हैं। ये बड़े बड़े यूज के लिए, जैसे कि हमने आपको बताया इसमें भी, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है, इनमें इनके CPU समानांतर क्रम में कार्य करते हैं। इनका प्रयोग मौसम का पूर्वानुमान लगाने में, बहुत सारा डेटा इसमें स्टोर है। अब मौसम का अनुमान लगाया जाएगा, अब उस मौसम का अनुमान लगा करके ही बहुत से प्रोजेक्ट जो है चलते हैं। टीवी में आप न्यूज वगैरह देखते हो ना, और देखते हो कि यहाँ बादल है, यहाँ बारिश हो रही है, यहाँ टेम्परेचर इतना रहेगा, तो वो सारा डेटा कहाँ पर कैलकुलेशन हो रहा है? वो सारा डेटा सुपर कंप्यूटर पर कैलकुलेशन होता है। तेल व खनिज को ढूंढने में पृथ्वी के इतने अंदर जाकर के कहां पर तेल है, कहां पर खनिज है, पूरा एक एक डेटा जो इकट्ठा कर रहा है और उसको एनालाइज कर रहा है, कौन सा कंप्यूटर? सुपर कंप्यूटर। प्रयोगशालाओं में, अंतरिक्ष विज्ञान में आदि में किया जाता है। क्रेटू NEC 500 परम सुपर कंप्यूटर भारत द्वारा निर्मित किया गया है। इसका विकसित रूप परम 10,000 भी तैयार कर लिया गया है। भारत द्वारा निर्मित सुपर कंप्यूटर, सबसे पहला सुपर कंप्यूटर भारत में बनाया। उसके बाद कई सुपर कंप्यूटर बनाकर भारत ने जो है यहाँ से बाहर दूसरे देशों को भी बेचे हैं। अभी परम 10,000 भी तैयार कर लिया गया है। और भी आप लेटेस्ट न्यूज अगर सर्च करेंगे गूगल में, तो भी और बहुत से सुपर कंप्यूटर में कार्य चल रहा है, और बहुत से नए सुपर कंप्यूटर भारत ने बना लिए हैं। तो यहाँ हमने समझा कि कौन कौन सी कंप्यूटर की कैटेगरी होती है, और उन कैटेगरी के अंतर्गत किस लिए हम कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं।